बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नजीबुर रहमान सदुज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके साथ जो है ना एक न्यू वीडियो लेके आए हैं और वीडियो है सुजुकी GSX 125 की। उसका रिव्यू होगा, डिटेल रिव्यू होगा, जिसमें हमने राइड ली है। राइड के बाद जो है ना उसकी जो है ना क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या यूजर एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो कीप वॉचिंग। तो अब चलते हैं हम इसमें नई चीज़ें जो मुतारिफ़ करवाई गई हैं वो हम उसमें देखेंगे कि नई चीज़ क्या चीज़ इसमें दी गई है जिसकी वजह से इतना इसका प्राइस हाई क्यों है। देखने में सबसे पहले आ जाता है इसकी लुक आ जाती है कि वो जो है ये बेसिकली एक स्ट्रीट फाइटर टाइप बाइक दिया गया है, कंप्लीट स्ट्रीट फाइटर दिया है। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके इंजन के बारे में। तो सुजुकी आपके लिए लेके आया है SEP सुजुकी इको परफॉर्मेंस यूरो 3 टेक्नोलॉजी के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको ना इसके इंजन के बारे में गाइड करूंगा कि ये इंजन किस टेक्नोलॉजी का है और ये बेसिकली सुजुकी इको परफॉर्मेंस का फ़ायदा क्या है इंजन में। तो सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि ये इंजन जो है ना बहुत ही लाइट वेट होता है। सेकेंडली जो है इसमें हाई कंप्रेशन रेशो होती है और थर्ड पे जो है इसमें जो इम्प्रूव्ड कंबशन रेट होती है। फोर्थ में हमारे पास आ जाता है रिड्यूस फ्रिक्शन लॉस, ये आगे चल के मैं आपको गाइड भी करूंगा। और फिफ्थ में हमारे पास आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कूलिंग सिस्टम। तो ये सारी इसमें खूबियां पाई जाती हैं, इस इंजन के अंदर पाई जाती हैं। तो इंजन की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मैं आपको गाइड करता चलूँ। इंजन टाइप जो है वो सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड है और जो स्टार्टर सिस्टम है वो सेल्फ स्टार्ट है। डिस्प्लेसमेंट इसकी 125 cm3 है और इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 7.8 किलोवाट्स 9000 RPM पे है और जो इसकी मैक्सिमम टॉर्क है वो 9.2 Nm ऑन 7000 RPM है। और इसमें जो फ्यूलिंग सिस्टम हमें दिया गया है वो बेसिकली कार्बोरेटर बेस्ड है और जो ट्रांसमिशन टाइप है वो 5 स्पीड कांस्टेंट मैश है। जनरल फीचर्स देने लगा हूँ, बताने लगा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हम स्टार्ट करेंगे इसके टायर्स के और अलाई रिम के ऊपर। तो यहाँ पे जो है ना 18 इंच का जो है ना आपको टायर मिल जाता है और साथ ही 18 इंच के जो है ना आपको अलाई रिम भी मिल जाता है। कंपनी यहाँ पे जो क्लेम कर रही है वो ये कर रही है कि ये कॉस्ट मटेरियल है जो कि बहुत ही मजबूत है और दिखने में भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आपको 5 स्पोक्स का जो है ना अलाई रिम मिल जाता है और ईच स्पोक कैरी 2 स्पोक्स। और टायर भी इसका जो है ना जो थ्रेड है वो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है फ्रंट के हिसाब से। और यहाँ पे सबसे जो बेहतरीन बात वो मैं आपको बताऊँ वो ये है कि ये जो टायर दिए गए हैं फ्रंट और रेयर का वो ट्यूबलेस दिए गए हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे इसकी मडगार्ड की। मडगार्ड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी बनाई गई है और पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड बनाई गई है। जो GR में हमें फील हुआ था वो ये था कि यहाँ से जो है ना उसकी ऑफ रोडिंग के बाद जो है ना ब्रेक हो जाता था यहाँ से। तो मेरे साथ ये एक बार एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन ये क्वालिटी जो दी गई है ये पहले से जो है ना ज़्यादा बेहतर दी गई है। और बेसिकली ये है तो प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन ये है कि एक बेहतरीन लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पे शॉक्स की बात करेंगे तो शॉक्स भी जो है ना अच्छे दिए हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने सुजुकी के यहाँ पे एक ब्रांडिंग भी की गई है। हेडलाइट की बात करेंगे। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे हेडलाइट आती है। हेडलाइट में देखा जाए तो यहाँ पे हैलोजन बल्ब दिया गया है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कंपनी को चाहिए था कि स्पोर्ट्स लुक दी है जब उन्होंने, तो यहाँ पे हैलोजन की जगह जो है ना इन्होंने ऑटो DRL देनी चाहिए थी, ठीक है, और साथ में HID देनी चाहिए थी। तो यहाँ पे उसकी हेडलाइट की जो फिटिंग है वो भी आप देख सकते हैं कि ये एक एल्यूमिनियम की बनी गई है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंडिकेटर सेम GR वाले दिए हुए हैं। बिल्ड क्वालिटी इनकी बहुत ही अच्छी है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप देख सकते हैं यहाँ मूव करने से इसकी कोई भी ब्रेक वगैरह कुछ भी ऐसे चांसेस नहीं हैं। सेकेंडली आप आ जाते हैं इसकी स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन की लुक भी बहुत ही प्यारी दी हुई है, कलर भी बहुत प्यारा दिया हुआ है और बिल्ड क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी है बड़ी। तो नेक्स्ट हम आपको जो है ना मीटर की तरफ लेके आते हैं। मीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है मल्टी फंक्शनल मीटर, जिसमें हर एक चीज़ जो है ना ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाता चलूँ।
तो बेसिकली यहाँ पे आपको सबसे पहले दिए गए है न्यूट्रल इंडिकेटर दिया गया है, उसके बाद जो है ना ये राइट लेफ़्ट का जो है ना इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास आरपीएम मीटर आ जाता है। आरपीएम मीटर के बाद हमारे पास फ्यूल गेज आ जाता है, ठीक हो गया। तो उसके बाद आ जाता है हमारा स्पीडोमीटर आ जाता है, जो कि 140 तक कैपेबल है पड़ा, ठीक हो गया। और उसी के अंदर ही आपको जो है ना यहाँ पे ट्रिप मीटर दिया गया है, जो यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हैं। ये नॉब बनी हुई है, बेसिकली आप ट्रिप मीटर अपना मेजर कर सकते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल इसकी माइलेज मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो ग्रिप मिल जाती है वो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही कंफर्टेबल फील कराती है। यहाँ पे आपको जो है ना हैंडल बैलेंसर मिल जाते हैं, वेट बैलेंसर इसको भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसका ये होता है कि ये आपको क्रैश गार्ड का भी काम देती है। साथ में ही आपको बहुत ही स्टाइलिश किस्म का जो है ना बैक व्यू मिरर मिल जाते हैं, जो कि एक GR से भी उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी दी है। और इसका कट जो यहाँ से दिया गया है वो भी बहुत प्यारा दिया गया है। बैक पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने अपनी ब्रांडिंग इस बार नहीं की, और यहाँ पे उन्होंने एक न्यू लेवल का एक टेक्सचर दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमें जो है ना यहाँ पे ये एक चौक का सिस्टम मिल जाता है। इनकेस जैसे अब ये सर्दियाँ आ रही हैं तो चौक आपको नीचे से पुल आउट करने की बजाय जो है ना यहीं पे ही आपको हैंडल में ही आपको उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पे हाई लो बीम आ जाती है। हाई लो बीम के साथ ही जो है ना आपको यहाँ पे इसका एक डिपर मिल जाता है, जो कि बहुत ही सुजुकी की मैं कहता हूँ कि कमाल है कि उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है, और ये बहुत ही मुफीद है ख़ासकर पाकिस्तान में। तो नेक्स्ट उसके बाद इसके यहाँ पे इंडिकेटर्स आ जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ राइट लेफ़्ट किया तो उसके बाद जस्ट आपने इसको सिंपली पुश करना है और ये रिटर्न बैक हो जाती है अपनी जगह पे। साथ ही आपको उन्होंने हॉर्न सिस्टम भी दे दिया है। अब हम बात करेंगे इसकी डिस्क ब्रेक की। फ्रंट डिस्क ब्रेक बहुत ही प्यारी खूबसूरत बनाई गई है, जिसमें गोल्डन कलर का टेक्सचर दिया गया है, गोल्ड प्लेटेड टाइप लग रही है, जो कि एक न्यू चीज़ हमें देखने को मिली है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पे 2 पॉट कैलिबर दिया गया है डिस्क ब्रेक्स, जो कि डबल कैलिबर कहलाता है। ये जो है ना आपको स्लाइटली बेटर इनिशियल बाइट प्रोवाइड करता है। ब्रेक जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी फील कराता है। और इसका ये एडवांटेज है कि जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये डबल पॉट होते हैं, तो ये दोनों कैलिबर जो है ना ग्रिप करते हैं यहाँ रोटर को। तो इसकी वजह से जो आपकी इनिशियल फर्स्ट बाइट होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो ये भी एक तो यहाँ पे रोटर प्लेट जो दी गई है वो 3 mm की दी गई है, जो कि काफ़ी सॉलिड आपको दिखने में भी लग रही होगी और यूज़ में भी माशाल्लाह वैसे ही है। और यहाँ पे ये डॉट्स दी हुए हैं, ये जो है ना एयर को क्रॉस करने के लिए काम आती हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि फ्यूल टैंक इसका बहुत प्यारा है। साइड कवर्स दिए गए हैं, यहाँ पे लुक में ही ऐसे लग रहा है जैसे एल्यूमिनियम हो, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं है, ये भी एक हार्ड प्लास्टिक का ही बनाया गया है। साथ ही इसमें ब्लैक टेक्सचर भी दिया गया है, जो कि बहुत ही एक प्रीमियम लुक देता है। नेक्स्ट आ जाती है सीट की बात करते हैं, तो सीट इन्होंने बहुत ही शानदार किस्म की बनाई है, देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है। यहाँ पे मैं आपको इसमें बैठ के दिखा सकता हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है। मैंने राइड ली है, राइड में भी काफ़ी सॉफ्ट फील कर रहा था। काफ़ी सॉफ्ट सीट है और सीटिंग पोस्चर भी बहुत आइडियल है। तो ये देखा जाए तो यहाँ आप बाइक के ऊपर आ जाते हैं, ना कि बाइक आपके ऊपर आ जाती है। यहाँ पे आप देख लें टैंक की भी ऐसी सेटिंग की गई है कि आपकी लेग्स जो है ना यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पे आपकी एयर क्रॉसिंग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती है। तो यहाँ बैठने वाला सिस्टम जो है ना बहुत ही अच्छा है। बाइक की ओवरऑल जो विड्थ लेंथ है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप लुक से देख सकते हैं, बैठने से देख सकते हैं कि बड़ा कंफर्टेबल बंदा फील करता है। और दूसरी बात ये है कि जब आपका पेविलियन सिटिंग करता है तो इसमें ख़ास बात ये है कि कुछ बाइक्स में हमने ये देखा है, इवन GR, CB 150, YBR, जब आपका पीछे दूसरा बंदा बैठता है तो जब आप ब्रेकिंग यूज़ करते हैं तो वो सारा का सारा बोझ आपके राइडर के ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने सिटिंग पोस्चर दिया गया है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा पोस्चर दिया है कि वो अपना वेट खुद ही बर्दाश्त करेगा, ना कि राइडर के ऊपर ऐड ऑन करेगा।
सेकेंडली हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो हैंडल ग्रैब दिया गया है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और बहुत ही सॉलिड एलॉय का जो है ना हैंडल ग्रैब दिया गया है, जिससे आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि जब आपने इसको डबल स्टैंड के ऊपर होल्ड करना होता है तो ये आपको बहुत ही फिजिबल लगता है, जो कि मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। ये अब हमने रिमूव किया है, जस्ट हमने यहाँ से होल्ड किया, इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं करना पड़ता, जस्ट हमने यहाँ पे पाँव रखा है और उसके बाद ये सिंपली यहाँ पे डबल स्टैंड पे हो जाता है। तो ये बहुत ही प्यारा लुक दिया गया है और साथ ही साथ इसके साथ आपके जो पेविलियन राइडर है, जो आपका सेकंड राइडर यहाँ पे बैठेगा, तो वहाँ पे उसको भी फिजिबिलिटी होती है कि वो यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप टूर पे जाना चाहें तो कुछ आप लगेज वगैरह यहाँ पे भी उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे उन्होंने जो टेल दी है, टेल भी आप देखेंगे तो आपको कार्बन फाइबर टाइप ही लगेगी, जो कि एक वाकई ही पॉजिटिव चीज़ है, जो कि आजकल जो होंडा यामाहा वगैरह हैं वो इस बारे में कुछ भी नहीं सोचते। तो ये पीस जो दिया गया है ये कार्बन फाइबर का दिया गया है। अच्छा, सेम इसी तरह एडिशन की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मीटर की जो साइड्स हैं यहाँ पे भी उन्होंने कार्बन फाइबर दी है, जो कि वाकई ही एक प्रीमियम लुक देता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट दिखाने लगा हूँ, ये जो उसकी शॉक सिस्टम है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हाइड्रोलिक शॉक्स है पड़े, ठीक हो गया। सस्पेंशन जो है ना इसकी बहुत ही आला किस्म की है और कलर भी उन्होंने बहुत प्यारा दिया हुआ है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी गई है। तो यहाँ पे रेयर में जो स्प्रिंग हाइड्रोलिक डैम्पिंग है, और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, लूज़ करने हैं या टाइट करने हैं। इसकी तकरीबन 3 से 1 2 3 4 5 पोजीशन है, यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। साथ ही इसका जो है ना एग्जॉस्ट देखें, एग्जॉस्ट जो है ना उन्होंने बहुत ही प्यारा मैट में दिया है, मैट क्वालिटी में दिया है। यहाँ पे ब्रांडिंग भी की गई है सुजुकी की, और ओवरऑल ये जो एग्जॉस्ट है ये भी एक प्रीमियम लुक दे रहा है। तो साथ में इसकी जो है ना यहाँ पे एक सेफ्टी के लिए भी जो है ना एक फिटिंग बनाई गई है, और जो कि क्रोम में है, जो बहुत ही प्यारी लुक देती है। और साथ साथ ये एडवांटेज होता है कि जब नेक्स्ट आपका पेविलियन बैठता है तो यहाँ से आपका उसका पाँव वगैरह यहाँ सलेंसर के ऊपर लगने का ख़तरा नहीं होता। और टायर जो है वो भी 18 इंचेस का है, और अलॉय रिम भी सेम दिया गया है, 5 स्पोक्स, ईच स्पोक कैरी 2 स्पोक्स, और बहुत ही प्यारा जो है ना एक पैटर्न दिया गया है। और ये आप तकरीबन ऑन ऑफ दोनों पे ही यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो पैटर्न है, थ्रेड पैटर्न है, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का दिया हुआ है। ये ऑफ रोडिंग का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आप इसको कह सकते हैं कि 80/20 कह सकते हैं। 80 आपका ऑन रोड हो जाएगा, और जो 20 है वो आप ऑफ रोड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मज़े की बात ये है कि ये भी जो है ना आपको ट्यूबलेस टायर यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है कंपनी की तरफ से ही। अब बैक पे आ जाते हैं तो सीट के साथ ही इन्होंने जो है ना इसकी कॉल्स दी हुई हैं, बहुत ही प्यारी कॉल्स दी हुई हैं, और साथ में ब्रांडिंग भी की हुई है। कॉल की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है। साथ ही साथ इसके हम यहाँ पे फुट रेस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक स्पोर्ट्स लुक प्रोवाइड करता है, और साथ ही इसका ब्रेक पैडल ये भी एक अच्छे किस्म का इन्होंने दिया हुआ है पड़ा। तो इंजन ऑलरेडी मैंने गाइड कर दिया है। यहाँ पे जो फ्यूलिंग सिस्टम है वो कार्बोरेटर बेस्ड है, और कार्बोरेटर भी आपको आप देख सकते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है, जो कि आपको रियली फ्यूल एफिशिएंट ही रहेगा आपके लिए। सेल्फ स्टार्टर जो मोटर है वो भी सेम GR की दी गई है, और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और कभी भी ये इशू नहीं करता, और पावरफुल है। 1-5 की बात की जाए तो 1-5 के साथ ये जो स्टार्टर मोटर दी गई है ये 150 की कैपेसिटी की दी गई है, मतलब पावरफुल दी गई है। और इसकी जो एम्पेयर्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बैटरी के ऊपर लोड भी नहीं डालते। बैक पे आ जाते हैं तो बैक लाइट इसकी ये भी बहुत प्यारी लुक दी गई है। सबसे पहले ये चीज़ होती थी कि यहाँ पे उन्होंने कट नहीं बनाया होता था, तो GR की तरह ही होती है, लेकिन ये अब पहले की से इन्होंने चेंज कर दी है। ये आप देख सकते हैं सिंगल लैंप दी गई है, और फिर उसके बाद आ जाते हैं इसके बैक बॉडीगार्ड पे। तो ये भी एक अच्छा दिया हुआ है और काफ़ी चौड़ा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि काफ़ी ही चौड़ा है और काफ़ी डाउन तक जा रहा है।
तो बारिश वगैरह में कीचड़ वगैरह से आपको परेशानी नहीं होगी। बैक इंडिकेटर भी सेम उसी तरह ही है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब अनब्रेकेबल है काफ़ी। इनमें जो है ना आप देख सकते हैं मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आता। अच्छा, सिलेंसर की ये बैक टिप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दी गई है। जीआर में ये टिप नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एल्युमिनियम की ये टिप भी ऐड की है, जो कि 3 एलन की बोल्ट के साथ ये फिटेड है और बहुत ही प्यारी लग रही है। ब्रेकिंग सिस्टम देखी जाए तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली आपको ड्रम ब्रेक दी है। यहाँ मैं समझता हूँ कि इनको यहाँ पे भी चाहिए था कि डिस्क ब्रेक दी जाती। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये इसके बारे में कि ये जो चैन कवर दिया गया है ये भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दिया गया है, और ये आपको दिखने में जो है ना स्पोर्ट्स की लुक देता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, कुछ लोग इसको जो है ना ड्रॉबैक समझते हैं, और मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि जब हम राइडिंग करते हैं तो मोस्टली ऐसी जगहों पे जो है ना हमें हर जगह पे ट्यूनिंग प्रोवाइड नहीं होती है, और ना ही हम ट्यूनिंग करवा सकते हैं। तो हमें जो है ना इसकी क्लीनिंग की, चेन की जो क्लीनिंग का प्रोसेस हो जाता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। हमें ना ही किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, और ना ही जो है ना किसी के पास हमें आधा घंटा या 40 मिनट वेस्ट करने पड़ते हैं। उसमें हमें ये एडवांटेज होता है कि ये हमारा सिंपली जो है ना अप साइड का कवर है पड़ा। वैसे स्टैंडर्ड साइज भी यही, स्टैंडर्ड भी यही है। बाहर के ममालिक में आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स में मोस्टली आपको सिंगल ही आपको मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि ये एक स्ट्रीट फाइटर बाइक है, तो उसके साथ मैच भी यही चेन कवर कर रहा है, और इसको क्लीनिंग में भी हमें बड़ी आसानी होती है। हम 50-100 किलोमीटर दूर गए हैं तो यहाँ आसानी से ही हम इसको वॉश आउट क्लीन कर सकते हैं। डबल स्टैंड पे ठहराया, यहाँ पे ब्रश आपको मिलता है जो यहाँ से होल्ड कर लेते हैं दोनों तरफ से, और जस्ट आपने इसको व्हील को मूव करना होगा और ये आसानी के साथ क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने के बाद आप इसको जो है ना ऑयलिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मज़े की दी गई है जो कि फुट रेस्ट है। ये पवेलियन के लिए फुट रेस्ट दिया हुआ है, जो वाकई ही स्पोर्ट्स बाइक में आती हैं या क्रूज़ में आती हैं, और ये मोस्टली जैपनीज़ बाइक्स में ऐसी जो फुट रेस्ट है वो पाई जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें पाकिस्तान में भी ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिसमें जैपनीज़ चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो यहाँ राइडर के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको फोल्डेबल मिल जाता है, विद स्प्रिंग मिल जाता है। इन केस अगर आप किसी नैरो जगह से गुजर रहे हैं या आपने गुजरना है तो ये आपके इजीली फोल्ड हो जाते हैं। जहाँ पे भी कोई चीज़ टच होगी तो ये ऑटोमेटिकली मूव ऑन हो जाएगा। साइड स्टैंड है, डबल स्टैंड है पड़ा। यहाँ पे आपको फ्यूल कंट्रोल मिल जाता है, फ्यूल कॉक जिसको हम बोलते हैं। यहाँ से आपका ऑन ऑफ और रिजर्व सिस्टम भी यहाँ पे मौजूद है। साथ ही गियर लीवर की बात करें तो गियर लीवर आपको स्पोर्ट्स लुक में दिया जाता है, और इसका एक आगे और बाकी 4 गियर पीछे होते हैं। और ये भी बहुत प्यारी चीज़ दी है इन्होंने। ये देखा जाए तो ये जैपनीज़ मशीन में ये चीज़ें आती थी, जो ये शिफ्टर है पड़ा, और ये बहुत ही अच्छी किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है। आफ्टर मार्केट भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है वो एक यूनिक चीज़ प्रोवाइड किया है, और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक चीज़ आपको प्रोवाइड की है गियर लगाने और निकालने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे बाजी ले गया है सुजुकी बाजी इस बाइक में कैसे ले गया है? वो ये ले गया है कि अब तक जितनी बाइक्स मोस्टली आई हैं उनकी ग्राउंड क्लियरेंस जो थी ना वो बहुत कम थी। तो अगर ज़्यादा भी थी, लेकिन इस बाइक की उनसे भी ज़्यादा है। वो कैसे कि GS की जो है वो 155 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 167 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, जो कि आपको बहुत ही टूर्स में सपोर्ट करने वाला है, गाइड करने वाला है, आपको बहुत ही फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली है ये चीज़। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है ग्राउंड क्लियरेंस का, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ ऑन रोड ऑफ रोड काफ़ी कुछ हमें रास्ते मिलते हैं, तो ये ग्राउंड क्लियरेंस का भी आपको बहुत एडवांटेज है। बिल्ड इसकी चेसिस की बिल्ड क्वालिटी की बात करें और तो ये भी एक अच्छी किस्म की जो है ना उन्होंने चेसिस प्रोवाइड की है। वेल्डिंग भी इसकी आपको देख सकते हैं कि काफ़ी जो है ना खूबसूरत तरीके से और सफाई से की गई है, और जैसे होंडा वगैरह हैं उनकी तरह से नहीं है कि हर एक वेल्डिंग ऐसे लगता है जैसे आपने किसी लोकल वेल्डर से जो है ना बाइक फिट करवाया हो। तो इसका जो साइड लॉक है पड़ा वो इसके अंदर ही ऐड ऑन है। आप देख सकते हैं कि जहाँ आपने इसको मूव किया
मूव करने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि ये साइड लाइक हो गया। तो ये भी एक बेनिफिट है बड़ा। तो अब जो लास्ट फीचर हमारा रह गया है, जो सबसे ज़्यादा जो है ना डिमांडिंग होता है, वो है इसकी स्टार्टिंग और साउंड चेक। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और गाइड करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ना इन्होंने एक सिस्टम दिया गया है। यहाँ से आप इसको सीट को रिमूव कर लेते हैं। बेसिकली ये चॉपर क्रूज़र में ये सिस्टम और स्पोर्ट्स में यह दिया गया था, तो अब इन्होंने यहाँ पे 1 to 5 में भी ये दे दिया। यहाँ पे आपको टूल किट मिल जाती है जिसमें आपको प्लग ओपनर वगैरह और 2-3 जो स्पैनर्स हैं जो मोस्ट यूजिंग होती हैं वो इसमें दी गई हैं। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है ओपन करने का भी और क्लोज करने का भी। जैसे आप इसको हाथ से ऐसे करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। चलते हैं अभी हम स्टार्टिंग की तरफ। तो हम आपको ये स्टार्टिंग भी इसको आपको चेक करवाएंगे कि ये क्या होता है। स्टार्टिंग से पहले मेरा जो है ना आपको एक चीज़ मैं गाइड करना चाहूँगा, वो ये है कि ये चीज़ जो है ना बहुत कम बाइक्स में आपको देखने को मिलेगी कि इसमें जो है ना क्लच सेफ्टी है। जो स्टार्टिंग सेफ्टी है ना वो इसकी क्लच के अंदर है। क्लच के अंदर एक स्विच दिया जाता है, जब तक वो पुश नहीं होगा आपका सेल्फ काम नहीं करेगा, बटन काम नहीं करेगा। तो ये भी एक स्पेशल फीचर्स है और हमारे लिए है क्योंकि बच्चे अक्सर घर में बाइक हम पार्क करते हैं तो वो उसको स्टार्ट करके सेल्फ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लच हमने इसको प्रेस करेंगे और क्लच प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप इसको बाइक स्टार्ट हो गया है और अब हम आपको इसको थोड़ा